जी, नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 से, ठीक है। विच इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 195 इज़ इक्वल टू 0। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग स्क्वेयर। और हमारा पहला स्टेप हमें वैसे ही मिल गया है कि एक्स स्क्वेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू 1, वो ऑलरेडी है। अब हमें इस क्वेश्चन में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपने मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 होता है तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमारी जो टर्म है कांस्टेंट टर्म उसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। ओके, लेट्स डू इट। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज़ इक्वल टू 195। ओके जी, अब एडिंग का स्टेप आ जाएगा। एडिंग क्या ऐड करेंगे इसमें, एडिंग 2/2, मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म हमारे पास 2 है, ठीक है। उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वेयर लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 1 स्क्वेयर, ठीक है। सो इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2/2 बन गया 1 स्क्वेयर। तो इस 1 स्क्वेयर को हम ऐड कर देंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड्स। We get x square minus 2x plus 195 plus 1 square, and as you know x and 1 are two members, but ये होल स्क्वायर बन गया हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखें, ओके। और माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमारी मिडिल टर्म जो है उसका साइन माइनस में था, इसलिए होल स्क्वायर भी माइनस का। रिमेंबर इट, 195, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ करता है। x माइनस 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 196। टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, we get जी स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 196 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 14 होता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इज प्लस माइनस भी साथ आएगा। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू माइनस 1 इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 14 और x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 14। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 15 और x इज़ इक्वल टू माइनस 13। Hence solution set that is equal to minus 13 and 15. That's all. Next हम start करते हैं part number 7. Minus x square plus 15 by 2 is equal to 7 over 2x. जी, क्या ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है आपने, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, यानी 3 की 3 टर्म्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे हैं और राइट साइड पे 0 है। देन व्हाट विल वी डू, हम ये करेंगे कि इस
टर्म को अगर हम इस साइड पे ले आते हैं, और क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म होती है तो मैं इसको इधर लेके आके एक्स स्क्वायर के बाद लिख लेती हूँ, क्योंकि ये दूसरी साइड पे आ गई लेफ़्ट साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगी। इसके बाद कांस्टेंट टर्म होती है तो वो मैंने यहाँ लिख ली। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 हो गया है। ठीक है, तो फिर हम इस माइनस को रिमूव करेंगे। माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन ले लेंगे इस साइड से, और हमें पता है जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म्स के साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का वो कंप्लीट हो गया। कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इट इज़ 1। ठीक है, सो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं जिसमें ये था कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड, -15/2 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 7/2 एक्स 15/2। जी, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म उधर शिफ्ट हो जाए तो अगला स्टेप हमेशा यही हुआ करता है, एडिंग 1/2 इंटू 7/2 होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये बनेगा 7/4। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 7/4 होल स्क्वायर ऑन both sides we get जी। अब हम ऐड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे 15/2 था, इसमें हम 7/4 होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। ओके जी, नेक्स्ट पे अब ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, इन बिटवीन साइन किसका होगा, जो हमारे पास मिडिल टर्म का साइन है वही हमारे होल स्क्वायर का साइन होगा। ठीक है, 15/2 प्लस 49/16 एक्स प्लस 7/4। अभी हमने स्क्वायर रूट नहीं लेना क्योंकि हमारी राइट साइड अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। 2 और 16, 2 एंड 16 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 एंड 16, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 हमारा एलसीएम है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो फिर हमने पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिसाइड करना है। उसके लिए पहला फ्रैक्शन उसके न्यूमरेटर को अपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारे एलसीएम को कैंसिल कर रहा है, उसको हम कैंसिल करेंगे, और 15 8 आर 120 वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब ये न्यूमरेटर 15 नहीं 120 है। एलसीएम का जो मेथड है मैं हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बार बार, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। 16 16, अब दूसरे फ्रैक्शन को मैंने उसके न्यूमरेटर को अपने एलसीएम्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसका ख़ुद का डिनोमिनेटर भी 16 था, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये रह गया 49।
एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर जी 169/16। अब राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स जो हैं वो हमारी सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू राइट साइड पे क्योंकि कांस्टेंट है तो साथ हमने प्लस माइनस का साइन पहले लगाना है, फिर स्क्वायर रूट। रिमेंबर इट स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, और 16 किसका होता है 4 का। x इज़ इक्वल टू, अब ये वाली टर्म जो है वो इस साइड पे आएगी तो माइनस होगी 13/4। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू, अब दोनों का डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो सेम इज़ द एलसीएम प्लस माइनस 13। दिस इम्प्लाइज x is equal to -7 plus 13/4 or x is equal to -7 minus 13/4. This implies x is equal to 6/4 or x is equal to -20/4. This implies x is equal to 3/2. ये कैंसिल हो रहा है ना 2 के टेबल पे, 3 और x is equal to -5. Hence solution set 3/2 and -5. That's all. Yes, next है part number 8. x square plus 17x plus 33/4 is equal to 0. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है जी। एक्स स्क्वायर टर्म देन एक्स देन कांस्टेंट, ठीक है। और अब हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम जाते हैं स्टेप 2 की तरफ, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू -33/4, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी ही है, इसलिए अब हमें डिवाइड वाला स्टेप नहीं करना। हम अगले स्टेप पे आएंगे जिसमें हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 3, एडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x divided by 2 whole square on both sides of the given equation. X square plus 17x plus 17/2 whole square, then on right hand side -33/4 plus 17/2 whole square. It becomes the whole square of two members, one is x and the other is 17/2। सेंटर में प्लस क्यों आया है, क्योंकि x टर्म पॉजिटिव है, इसलिए हमारा होल स्क्वायर भी दोनों टर्म्स का एडिशन होगा, यानी सेंटर में प्लस साइन आएगा। -33/4 17 स्क्वायर इज़ 289 और 2 का स्क्वायर खुलेगा तो वो 4 बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड तो सिंप्लीफाइड हो गई, होल स्क्वायर बन गई।
अब सोल्यूशन सिर्फ राइट हैंड साइड का है जिसमें दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर सेम then the same is the LCM which is 4 because the denominators are 4। ठीक है जी, अगर डिनोमिनेटर सेम है, सेम इज़ द LCM, देन न्यूमरेटर भी एज इट इज़ ऊपर हम लिख देंगे 289 x प्लस 17/2 होल स्क्वेयर 652/4 x प्लस 17/2 होल स्क्वेयर एंड 256 जो है वो हमारे पास किसका स्क्वेयर बनता है। ठीक है, वो बनता है हमारे पास 16 का स्क्वेयर, और 2 किसका बनता है, सॉरी 4 किसका बनता है, 2 का स्क्वेयर। ओके, ये अलग अलग जो हैं इनको हम इकट्ठा करके होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट x प्लस 17/2 होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और राइट साइड पे पहले प्लस माइनस का साइन, देन 16/2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये मैंने इसको, आप इस तरह भी कर सकते हैं, फ़ौरन इसको स्क्वायर की शक्ल में लिख लें। ठीक है, ये भी एक मेथड होता है, या फिर इसी के बाद एडिंग करके स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो दोनों तरह से ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस में इसके बाद स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, इसको, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम मैंने इस मेथड से किया है, इस वाली साइड को भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में ले लिया, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इजीली आगे सारी कैलकुलेशन हो जाए। x प्लस 17/2 प्लस माइनस 16/2, दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू, अब प्लस 17/2 जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, सेम इज़ द एलसीएम, सेम आर द डिनोमिनेटर्स। ओके, देन यहाँ से दो रूट निकल आएंगे हमारे पास। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -17 प्लस 16/2 और x इज़ इक्वल टू -17 माइनस 16/2। दिस इम्प्लाइज, अब -17 प्लस 16 हमारे पास रह जाएगा 1/2 और x इज़ इक्वल टू -16, दोनों साइंस जो हैं वो माइनस के हैं, 16 के साथ भी माइनस 17 के साथ भी, तो हम इन्हें ऐड करेंगे, बन जाएगा 33, और क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर थे तो आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा। हैंस solution set, that is -33/2 and 1/2। That's it। yes, next पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 को देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में, प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद नहीं है। ठीक, इट मीन्स कि हमें इसको सॉल्व करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ओके, सो इधर भी डिनोमिनेटर है, इसका भी है, तो फिर इसके नीचे 1 लगाएंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो इसका डिनोमिनेटर 1 शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, सो एलसीएम तो नहीं है, मैंने आपको बताया था मेथड कि अगर आपकी दो फ्रैक्शंस हों आपके पास तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड यूज़ किया करें, क्योंकि रैशनल नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यही होता है। तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इस तरह से इजी
इजी मेथड होता है इसको इस तरह से करना। अगर आप एलसीएम का मेथड लेंगे हो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा ट्रिकी होता है, बाज़ स्टूडेंट्स को उसकी समझ कम आती है, ठीक है। -8 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 1 इंटू 3x+1 विच इज़ इक्वल टू 3x² + 5 ओवर 3x+1। जी, अब ये ब्रैकेट में मौजूद टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 12x+4 -8 1 ज़ार 8 ओवर 3x 1 से मल्टीप्लाई होके तो पूरा पेयर ऐसे ही रहेगा, दैट इज़ इक्वल टू 3x² + 5 ओवर 3x+1। ठीक है, अच्छा जी, ये पेयर जो है वो सेम है, सेम इज़ द डिनोमिनेटर। जब लेफ़्ट साइड के फ्रैक्शन का और राइट साइड के फ्रैक्शन का सेम डिनोमिनेटर हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। 12x+4 and -8 -4 विच इज़ इक्वल टू 3x² + 5। जी, x² की टर्म इधर है तो ये सारी टर्म्स उधर ले जाते हैं, -12x एंड +4। 12x इधर आके माइनस हो गया, -4 इधर आके +4 हो गया। अब इसको सेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x² -12x, ठीक है। पूरी लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे ले जाएंगे, वो है 0, राइट साइड पे आ गया, और पूरी राइट साइड को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और साथ साथ इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे, +9, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, x² टर्म, देन x की टर्म और देन कांस्टेंट, ठीक है। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए इसे कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 को रिमूव करने के लिए डिवाइडिंग ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट 3x² -12x + 9/3 इज़ इक्वल टू 0। ये जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते जाएं, x² -4x + 3। जी, x² का कोएफिशिएंट 1 बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, +3 -3 हो जाएगा। जी, नेक्स्ट टर्म क्या है, सॉरी नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडिंग करनी है भाई हमने। एडिंग क्या ऐड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x को 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर, जब ये 2 पे डिवाइड हुआ तो 2 रह गया, यानी 2² बच गया, ये हम ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स वी गेट x² -4x + 2 होल स्क्वायर -3 + 2 होल स्क्वायर। नाउ इट बिकम्स x इन बिटवीन टर्म जो है हमारी सेंट्रल टर्म या मिडल टर्म वो माइनस में है तो फार्मूले में भी माइनस आएगा, और दूसरा मेंबर 2। x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेफ़्ट साइड भी कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो गई है, राइट साइड भी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट -2 होल स्क्वायर, और राइट साइड पे प्लस माइनस पहले लगाएंगे और 1, स्क्वायर रूट कैंसिल, x - 2 इज़ इक्वल टू +-1। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। रिमेंबर इट स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -2 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 2 + 1
और x is equal to 2 minus 1. This implies x is equal to 3 or x is equal to 1. Hence, solution set that is 1 and 3. That's all. Now we will start the last part of question number 3. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी एंड हो जाएगी और ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है. आप देख सकते हैं कि 10th पार्ट भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. क्वाड्रेटिक तो है, हम इसे क्वाड्रेटिक तो कहेंगे, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा. x प्लस 2a होल स्क्वायर, आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है. ठीक है, ये वाला फार्मूला इस पे लगेगा. ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ a की जगह x है, b की जगह 2a है. सो ये अप्लाई करते हुए हम इसको ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं. 2a होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, प्लस 3a स्क्वायर और ये 5a अंदर एंटर होगा और मल्टीप्लाई होगा. कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ, 5 7 35, ax साथ में आ गया, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 115 a स्क्वायर. ठीक है जी, 7 x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 35ax प्लस 115a स्क्वायर. 7 को अब इस ब्रैकेट में एंटर करवाएंगे हम, 7x स्क्वायर प्लस 7 4s are 28ax प्लस 7 4s are अगेन 28a स्क्वायर. और ये 3a स्क्वायर जो ब्रैकेट के बाहर था वो एज इट इज़ आ जाएगा. जी, अब राइट साइड पे ज़ीरो होना चाहिए. राइट साइड वाली सारी टर्म्स हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे. लेफ़्ट साइड पे 28 एंड 3 ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा 31 ए स्क्वायर माइनस 35 ए एक्स माइनस 115 ए स्क्वायर. और राइट साइड की दोनों टर्म्स उधर चली गई तो यहाँ रह गया 0 जी. 7a स्क्वायर, अब 28 और माइनस 35 लाइक टर्म्स हैं. ठीक है, इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है. इट मीन्स कि हम इनको माइनस करेंगे और 35 बड़ा है वो माइनस का है, तो आंसर भी माइनस का होगा. ठीक है, सो लेट अस सब्ट्रैक्ट दीज. वी विल गेट 15 माइनस 8 7 ax प्लस 31 है और माइनस 115 है. माइनस जो माइनस का नंबर है वो बड़ा है, दोनों लाइक टर्म्स हैं. ठीक है, तो आंसर में भी माइनस आएगा. ये माइनस का है, वो प्लस का है, वो बड़ा है, इसलिए आंसर में माइनस. ठीक है, इसलिए अब हम 115 में से 31 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 84 ए स्क्वायर. सो पूरी इक्वेशन क्या बनी, 7x स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 84 ए स्क्वायर. अब हमारी इक्वेशन जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अगर हम इस इक्वेशन पे गौर करें तो हर टर्म 7 के टेबल पे डिवाइड हो रही है. तो फिर अगर हर टर्म एक ही टेबल पे डिवाइड हो रही हो तो उसी नंबर को हम कॉमन ले लिया करते हैं और डिवाइड होने के बाद जो बचता है वो यहाँ लिख दिया करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है. पीछे जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें आपने देखा कि सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल जो था वो यूज़ हुआ x, लेकिन यहाँ पे एक और अननोन यूज़ हो रहा है a. ठीक है, तो वेरिएबल सिर्फ x है,
ए जो है वो यहाँ पे एज अ कांस्टेंट जो है वो ट्रीट होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक्स के माइनस ए एक्स माइनस 12। अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं जी ये जो कॉमन आता है ये फिर किधर जाता है, ये जी इधर राइट साइड पे आके जो राइट साइड पे मौजूद होती है टर्म उसका डिनोमिनेटर बन जाता है। अब 0/7 आपको पता है 0/समथिंग कुछ भी हो, 0 डिनोमिनेट ऊपर 0 हो नीचे कोई भी नंबर हो, आंसर हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब देखें 7 कॉमन लेने से हमारे पास हमारी पहला स्टेप जो है वो कवर हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कि एक्स स्क्वायर की टर्म 1 होनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं कि कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो कांस्टेंट टर्म है 12a², वो राइट साइड पे चली गई है, ठीक है। चलिए 0 प्लस कर लें, ठीक है। माइनस थी उधर जाके 0 में प्लस हो गई, 12a²। देन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म उधर चली जाए राइट हैंड साइड पे, तो अगले स्टेप में हम एडिंग किया करते हैं। एडिंग एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ए, एडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट जी लेफ्ट साइड पे ये कंप्लीट हो गया स्क्वायर एक्स माइनस सेंट्रल टर्म जो है माइनस की है, सो -a/2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 12a² प्लस a²/4। इसके नीचे 1 लगा लें ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए। x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी 4 और 1 डिफरेंट हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 48a² प्लस a², x माइनस a/2 होल स्क्वायर 49/4 a²। जी लेफ़्ट एंड राइट साइड सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। अब हम देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इस साइड पे भी हमने ले लिया है और इधर पहले प्लस माइनस लगाएंगे, देन हम स्क्वायर रूट लेंगे इस तरह से, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस a/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 49 जो है वो 7 का स्क्वायर रूट होता है और a का स्क्वायर है तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके a रह जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू माइनस a/2 इधर आके a/2 हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सेम इज़ द एलसीएम। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू a प्लस 7a/2 और x इज़ इक्वल टू a माइनस 7a/2। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 8a/2 और x इज़ इक्वल टू माइनस 6a/2। 2 4s are 8। This implies x is equal to 4a और x is equal to minus 3a. Hence, solution set minus 3a 4a. That's it. स्टूडेंट्स कंप्लीट 1.1 जो है आज हमने कंप्लीट कर लिए, तमाम पार्ट्स हो गए हैं तमाम क्वेश्चंस के। आप इन्हें घर में भी ट्राई कीजिएगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।
अगर कोई क्वेरी हुई तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं, इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।